हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही वेल नोन बैंक है, आपको पता ही है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक हायरिंग कर रहा है फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। वेरियस लोकेशंस के लिए हो रही है ये हायरिंग, तो बहुत सारी लोकेशंस यहाँ पे कवर होने वाली है। ऑन साइट जॉब है, बहुत से लोग ऑन साइट जॉब ही प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब कुछ समय के लिए है, बाद में चली जाएगी, या उतना आपको फील नहीं होता है प्रोफेशनल सा, ठीक है। तो आप ऑन साइट जॉब करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग जॉब लोग वैसे भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। ऑन साइट जॉब भी कुछ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसके साथ ही साथ से आपका जो प्रोफाइल है वो है आपका फ़ोन बैंकिंग का, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि उसके लिए किसी बैंक की जॉब के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना पड़े, ठीक है। ईज़ी वर्क रहता है, आपको स्क्रिप्ट वगैरह बता दी जाती है, ट्रेनिंग वगैरह दे दी जाती है, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता दिया जाता है, फिर आपको उस पर काम करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि किन-किन लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है, क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें इन्होंने माँगी हुई है, एक्सपीरियंस माँगा है या नहीं माँगा है, और माँगा है तो कितना माँगा हुआ है, और सैलरी कितने तक आपकी रहने वाली है, स्किल्स क्या रहने वाली है, सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर पोस्ट है आपकी, फंक्शन है आपका सेल्स एंड रिलेशनशिप का। से देखिए फ़ोन बैंकिंग, देखिए फ़ोन से रिलेटेड जो भी कॉल होती है, यानी जो एज़ अ कस्टमर सपोर्ट आपकी 2 तरह की कॉल होती है। एक तो हो गई कस्टमर सपोर्ट की, यानी कि जो कस्टमर की क्वेरीज़, प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉर्ट आउट करना होता है। दूसरी होती है सेल्स की जॉब होती है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है। जो भी लीड्स आपको मिलती है, ठीक है, उस पे आप कॉल करते हो। इनबाउंड कॉल है या आउटबाउंड, जनरली सेल्स में आपको आउटबाउंड कॉल करनी होती है, और कस्टमर सपोर्ट में आपको इनबाउंड कॉल आती है जनरली, बट ऐसा कुछ वो है नहीं, ठीक है। तो सेल्स में सपोज़ कि आपको लीड्स मिलती है, उसमें आपको कॉल्स करनी है, और जो भी कंपनी के या बैंक के कहिए प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज़ हैं, उसके बारे में आपको कस्टमर को बताना होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लीड जनरेशन, या कन्वर्ट करना लीड्स को एज़ कस्टमर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग होगी, आपको बताया जाएगा। सेल्स एंड रिलेशनशिप का आपका फंक्शन रहने वाला है, ठीक है। अब लोकेशंस कौन-कौन सी रहने वाली है, चेन्नई है, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, इसके साथ ही कंबाइंड में इन्होंने दे रखा है गुवाहाटी, चेन्नई, इंदौर, हैदराबाद, ठाणे। तो देखिए यहाँ पे भी जैसे जो इस स्टेट या जो सिटीज़ इसमें कवर हो रही है लास्ट वाले में, तो वो सेपरेटली भी दे रखी है और कंबाइंड में भी दे रखी है, तो आप दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस की यदि बात की जाए तो 0 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस, और लास्ट वाले में 0 to 6, यानी कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो अच्छा खासा तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी सैलरी डिफरेंट हो सकती है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप अगर कम सैलरी, यानी बहुत कम भी होगी तो भी यहाँ पे 25-30 से कम नहीं होगी, क्योंकि वेल नोन बैंक है और प्रोफाइल आपकी बढ़िया है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, सपोज़ कि आप 4-5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी रह सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है, 40-50 भी जा सकती है, 50 जा सकती है। अभी देखिए, अभी मैं इसको एक प्रोफ़ाइल ओपन करके सारी डिटेल्स देखती हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं ये जयपुर वाली जो है ये इसी को ओपन कर लेती हूँ, तब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में है ग्रेजुएट विद 0 to 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इन्होंने ग्रेजुएशन माँगा हुआ है, ठीक है? और इसके साथ कुछ भी नहीं माँगा हुआ है, ठीक है? कि आपके पास कुछ मतलब कुछ आपका एग्ज़ाम आपने क्वालिफ़ाई किया है, आपके पास एमबीए है, ऐसा कुछ नहीं। एनी सब्जेक्ट के साथ आप ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एक्सपीरियंस्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। गुड कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बोथ ओरल एंड रिटन, एंड नेगोशिएशन स्किल एंड एबिलिटी टू आर्टिकुलेट ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका वर्क ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहने वाला है। कम्युनिकेशन में आपकी 2 चीज़ें देखी जाती है, आपकी लिसनिंग एंड आपकी वर्बल, दोनों ही स्किल देखी जाती है कि आप कितना अच्छा बोल सकते हो, और कितना अच्छा आप मतलब दूसरे को, सामने वाले को सुनना, और फिर खुद अपनी आपकी जो खुद की जो मतलब आप जो खुद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं। तो पहले आप सुनोगे तभी किसी की प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है? तो ये स्किल आपकी कम्युनिकेशन में आ जाती है। तो आपकी रिटन और वर्बल दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अब जाते हैं
customer service skill, making a customer feel valued by actively listening to customer grievances. As I told you कि ये आपकी कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल है और सेल्स की प्रोफाइल है। तो आपको पहले क्या करना होगा कि कस्टमर की जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी क्वेरीज है, उसको सॉर्ट आउट करना होगा। तो उसके लिए आपको उनकी बात सुननी होगी, तभी आप उनकी प्रॉब्लम को समझ सकोगे या उनकी क्वेरीज या उनकी रिक्वायरमेंट को आप समझ सकोगे, तभी उसको सॉर्ट आउट करो कि एक्चुअली इनकी क्या समस्या है या कुछ क्वेरीज है, ठीक है, कुछ जानना चाह रहे हैं प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, या कुछ उनको दिक्कतें आ रही है। तो पहले आप सुनोगे तब बोलोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रिप्ट रट ली और उसको रोबोट की तरह बोलने लगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको सुनना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको रिप्लाई करना होता है। सिनर्जाइज विद टीम, willingness to work with various teams for on ground support and deliver enablers as required। तो आपको टीम के साथ काम करना है, आपकी ऑन साइट जॉब रहने वाली है। दिस इज नॉट अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो जो लोग ऑन साइट जॉब प्रेफर करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। प्रोएक्टिविटी, address customer concerns by providing a ये क्या है, वायबल सॉल्यूशंस। तो आपका काम ही यही रहने वाला है कस्टमर सपोर्ट का, ठीक है। फोन बैंकिंग ऑफिसर प्रोफाइल का नाम है, वर्क आपका कस्टमर सपोर्ट का रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए प्रोफाइल का नाम भी बढ़िया और काम आपका आसान रहने वाला है, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ें देख लेते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है यहाँ पे। देखिए पहले मैं आपके अबाउट रोल बता देती हूँ कि मेन आपका क्या रोल है, उसके बाद जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो रोल आपका है, एज अ फोन बैंकिंग ऑफिसर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंगेज विद कस्टमर्स अक्रॉस सेगमेंट्स एंड प्रोवाइड एनी and every assistance required to ease their banking journey and servicing their banking financial and investment need। ठीक है। तो कस्टमर को किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस है या क्वेरीज है कह सकते हैं, तो वो आपको सॉर्ट आउट करनी होगी। चाहे वो आप इनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब बैंक की सर्विस से रिलेटेड हो, कुछ भी है वो आपको सॉर्ट आउट करनी होगी, जिसका मतलब आपको अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। बिकॉज बैंक का जो वर्क होता है वो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। बहुत सी फील्ड्स हो चुकी है बैंक की, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और उसी हिसाब से आप कस्टमर को हैंडल करोगे। Phone banking officer is responsible for resolving customer queries over the phone on a day-to-day basis, providing efficient service. Customers over the phone, to do so, this is एक लाइन मैंने छोड़ दी शायद। ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर क्यूरीज ओवर द फोन ऑन अ डे टू डे बेसिस, प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विसेज। ये नेक्स्ट लाइन, प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद रेलिवेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इंफॉर्मेशन एंड क्रॉस सेलिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स टू अवर एग्जिस्टिंग के बाद ये नेक्स्ट लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, demographics, banking behavior and portfolio, ठीक है। Hence this role will also require you to have a flair for identifying sales opportunities and driving revenue while keeping NPS at the core of your engagement। तो देखिए ये जो आपका कस्टमर सर्विस का या कह सकते हैं फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का जो प्रोफाइल है, तो आपको कस्टमर की हर तरीके की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट करनी है। उनको किसी भी तरह की क्वेरीज है या किसी तरह की ग्रीवेंसेस है, उसको सॉर्ट आउट तो करनी ही है। उसके साथ ही साथ आपको जो भी उनकी नीड है, जो भी उनके सर्विस की मतलब बैंकिंग सर्विस या बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उनकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको भी आपको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि जो भी आपको लीड्स मिली है उसको आप जनरेट करो, यानी उसको एज कस्टमर आप कन्वर्ट करो। तो उसके लिए आपकी कन्विंसिंग स्किल या कह सकते हैं आपकी डिस्क्राइबिंग स्किल जो है, कन्विंसिंग स्किल आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अपॉर्चुनिटी, ये है This role will also require you to have a flair for identifying sales opportunities and driving revenue
वाइल कीपिंग एनपीएस एट द कोर ऑफ योर एंगेजमेंट। ठीक है, जब आप बात करते हो तो आपकी कोशिश ये रहेगी आपकी कि आप उसको कन्वर्ट करो एज कस्टमर। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विस के बारे में बैंक की बतानी होगी। ठीक है, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो या उनकी जो क्यूरीज है वो सॉर्ट आउट हो और वो यहाँ के कस्टमर बन सके या यहाँ की सर्विस वो लेना चाहें, यहाँ के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहें। ठीक है, बिकॉज बैंकिंग का वर्क बहुत बढ़ गया है अब। ठीक है, सिंपल खाली आपका वो नहीं हो गया, सेविंग का ही वर्क नहीं रह गया है, इन्वेस्टमेंट है और भी बहुत तरीके के काम बैंक में होने लगे हैं। ठीक है, ओके, अब आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है? क्वेरी रिजोल्यूशन। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि हैंडलिंग एंड रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स ओवर द फोन इन अ टाइमली मैनर। जो भी उनकी कंप्लेंट्स होती है उसको भी सॉर्ट आउट करना है। कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन ऑफरिंग, providing customers with relevant products and services to help with their suitable needs। ठीक है, तो उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी है, उनको बताना है या उनको सजेस्ट करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स कैसे रह सकते हैं? वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो रह सकते हैं। ठीक है, सेविंग से रिलेटेड रह सकते हैं कि कहाँ पे वो सेविंग करें कि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, बी होल्ड अवर वैल्यूज, build products that are fair to the customer and fair to the bank। ठीक है, तो बैंक और ऐसे आपको काम करना है कि बैंक और कस्टमर दोनों के लिए ही आप अच्छा काम करो। ठीक है, ओके, अब जाते हैं प्रोवाइडिंग 360 डिग्री बैंकिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनका 360 डिग्री मीन्स है कि ओवरऑल बैंकिंग में जितना भी वर्क होता है उससे रिलेटेड कस्टमर की जो भी क्वेरीज है, जो भी उनके ग्रीवेंसेस यानी जो भी समस्याएं हैं या जो भी उनकी जानने की इच्छा है वो कॉल करते हैं, तो आपको वो सॉर्ट आउट करनी होगी। बैंकिंग का जितना भी वर्क है 360 डिग्री से मतलब है कि बैंकिंग में जितना भी इनका वर्क आता है तो पूरी ट्रेनिंग होगी आपकी और कस्टमर की जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, अगर उनकी कुछ दिक्कतें भी है वो भी आपको सॉर्ट आउट करनी होगी। ठीक है, और कुछ अगर उनकी क्वेरीज है तो उसके बारे में भी उनको आपको बताना होगा। ठीक है, ट्रेनिंग, सपोर्ट बैंक ब्रॉड ट्रेनिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव स्टाफ नॉलेज एज वेल एज कंटिन्यूअसली इनहेंस रेफरल रिजल्ट एंड क्रॉस सेलिंग्स। ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग होगी अच्छी खासी ताकि आप कस्टमर को अच्छे से चीज़ें बता पाओ। ठीक है, ओके, अब है एडहेरेंस टू compliance, being compliant with information security norms and quality process norms। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा के कहा है तो काम भी आपका वैसे ही रहने वाला है। बिकॉज ये सिंपल कस्टमर सपोर्ट का वर्क नहीं है कि आपकी छोटी सी स्क्रिप्ट हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग के पूरे ऑपरेशंस को समझना होगा। बैंक जो ICICI बैंक है वो किस किस फील्ड में काम करता है, बिकॉज इन्होंने 360 डिग्री अगर दे दिया है तो ICICI बैंक जिस जिस फील्ड में काम करता है, जिस जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उससे रिलेटेड सारी आपकी ट्रेनिंग होगी। सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप जो इनके कस्टमर्स हैं अगर उनकी कोई भी क्यूरीज आती है तो उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर वो किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो उनको उन्हीं के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं। तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा वर्क रहने वाला है सिंपल कस्टमर सपोर्ट से ज़्यादा। दैट इज़ वाई इसका नाम जो है सीधे कस्टमर सपोर्ट ना हो करके फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर रखा हुआ है, जो कि सुनने में भी बहुत अच्छा है। आपकी सैलरी देखिए यहाँ नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से प्रोफाइल बता रहे हैं, आप अगर फ्रेशर भी हो तो भी आप यहाँ 30+ एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको यहाँ 40-50 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ नहीं लिखा इसलिए मैं नहीं बता सकती, बट चूंकि हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं इसलिए हम लोग को थोड़ा आइडिया रहता है। ठीक है, तो आप 30 एक एवरेज में बता रही हूँ, ना तो मैं फ्रेशर्स को लेके बता रही हूँ ना एक्सपीरियंस को लेके बता रही हूँ, एक एवरेज में बता रही हूँ। 30,000 आप सैलरी इसकी लेके चल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये, और बहुत सारी लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, इन ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं